गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे ठोस अवस्था का जो एक टॉपिक बच गया था। उस टॉपिक को अपन आज पूरा कर लेंगे। वो टॉपिक दे रखा है कि द्विविम में षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविम में निविड संकुलन का कैसे निर्माण करते हैं। पहला होता है चतुष्फलकीय रिक्ति का आचंदन क्या होता है। चतुष्फलकीय रिक्ति का आचंदन पढ़ने से पहले अपने पास इसके अंदर तीन परतें बनेगी। तीन परतें, एक परत बनेगी पहले गोलों को स्पर्श करते हुए, उन गोलों के गर्तों के अंदर और क्रमबद्ध रूप से गोलों को स्पर्श करते हुए रखते हैं। उसी प्रकार एक परत का निर्माण होता है। उस परत को अपन ए से शो करते हैं। उसके ऊपर ब्लैक कलर से तीन गोले स्पर्श करते हुए बनाए गए, उनको बी परत से शो करते हैं। बी परतों के अंतराकाशीय स्थान के ऊपर एक गोला और खींचते हैं। इसी प्रकार उस गोले को ए से शो करते हैं। इसी का प्रकार इसके अंदर उल्टे त्रिभुज के रूप में ए बी प्रकार का पैटर्न बनता है। इस जैसे बाहर निकाल के बना रखा है कि दूसरी परत के गोलों के ऊपर तीसरी परत का गोला इस प्रकार चतुष्फलकीय रिक्ति पर ठहराया जाता है, तो इसके अंदर ए बी प्रकार का पैटर्न बनता है। तो अब इसकी परिभाषा लिखो कि चतुष्फलकीय रिक्ति के आचंदन की परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है कि तीसरी परत के गोलों को द्वितीय परत पर चतुष्फलकीय रिक्ति पर ठहराया जाता है, तो इसमें ए बी प्रकार का पैटर्न बनता है। मतलब तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत के गोलों के ऊपर चतुष्फलकीय रिक्ति पर इस प्रकार ठहराया जाता है कि इसके अंदर ए बी प्रकार का पैटर्न बनता है। और इसके अंदर प्रथम परत को ए, दूसरी परत को बी से शो करते हैं। और दूसरी देखना अष्टफलकीय रिक्ति का आचंदन क्या होता है। इसके अंदर चार परतें होती हैं। पहली परत होती है वही क्रमबद्ध रूप से गोले को स्पर्श करते हुए उसके गर्तों के अंदर दूसरा गोला। उसी प्रकार इसके ऊपर एक सेकंड, उसको ए से शो करते हैं। इसके ऊपर एक सेकंड परत बना रखी है, उसको बी से शो करते हैं। उसी तरीके से उन सेकंड परत के ऊपर तीन गोले स्पर्श करते हुए बनाए गए, उसको सी परत कहते हैं। अब उसके उन तीनों गोलों के अंतराकाशीय स्थान के ऊपर एक गोला और बना रखा है। इसी प्रकार इसके अंदर ए बी सी प्रकार का पैटर्न बनता है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा होती है कि तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखी जाती है कि उनके गोले अष्टफलकीय रिक्ति को आच्छादित कर सके। मतलब तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखी जाती है कि उनके गोले अष्टफलकीय रिक्ति को आच्छादित कर सके। इस प्रकार रखने पर प्रथम परत, द्वितीय परत व तृतीय परत संरेखित नहीं होती। इस प्रकार रखने पर प्रथम परत, द्वितीय परत व तृतीय परत संरेखित नहीं होती। केवल चौथी परत रखने पर उनके गोले प्रथम परत के गोलों के साथ एक रेखा में आ जाते हैं। इस प्रकार को ए बी सी प्रकार का पैटर्न कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्ति का परिभाषा क्या होती है कि तीसरी परत दूसरी परत के गोलों के ऊपर इस प्रकार रखी जाती है कि उनके गोले अष्टफलकीय रिक्ति को आच्छादित कर सके। तीसरी परत दूसरी परत के गोलों के ऊपर इस प्रकार रखी जाती है कि उनके गोले अष्टफलकीय रिक्ति को आच्छादित कर सके। और इस प्रकार रखने पर प्रथम परत, द्वितीय परत और तृतीय परत संरेखित नहीं होती। केवल चौथी परत रखने पर उनके गोले प्रथम परत के गोलों के साथ एक रेखा में आ जाते हैं। इस प्रकार इसको ए बी सी प्रकार का पैटर्न बनता है। तो पहले वाली चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर ए बी प्रकार का पैटर्न, अष्टफलकीय रिक्ति के अंदर ए बी सी प्रकार का पैटर्न। चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर चतुष्फलकीय रिक्ति पर ठहराया जाता है, इसके अंदर अष्टफलकीय रिक्ति पर ठहराया जाता है। इसके अंदर तीन परतें होती हैं, इसके अंदर चार परतें होती हैं। इसके अंदर जो गोलों द्वितीय परत के ऊपर तीसरी परत के गोले ठहरते हैं, इसके अंदर क्या होता है, तीसरी परत दूसरी परत पर इस प्रकार होता है। तो अपन पढ़ रहे थे अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन, जिसके अंदर ए बी सी प्रकार का पैटर्न बनता है। अब देखना, आप एक नोट लगा के कुछ पॉइंट लिखो कि यदि निविड संकुलित गोलों की संख्या n है तो जनित अष्टफलकीय रिक्ति n होगी और चतुष्फलकीय रिक्ति 2n होगी। अपने से क्वेश्चन पूछ लिया कि यदि निविड संकुलित गोलों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या होगी। ऑप्शन के अंदर दे रखा है n, 2n आदि, तो अपन क्या लिखेंगे, इसका आंसर n। उसी प्रकार अपन दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि निविड संकुलित गोलों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना कि चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n होगी। तो अपने को याद करना है कि चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या गोलों की संख्या से दुगनी होती है। निविड संकुलित गोलों की संख्या से दुगनी तो होगी चतुष्फलकीय रिक्ति, और अष्टफलकीय रिक्ति
जो मतलब निविड़ संकुलित गोले उनके समान ही होगी अष्टफलकीय रिक्ति। अब देखना आप कि अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर क्या अंतर है। तो पहले चतुष्फलकीय रिक्ति और फिर अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति 3 गोला बना रखा है, उस गोले के अंतराकाशीय स्थान के ऊपर एक गोला और खींच रखा है, तो इसमें 4 गोले हो गए। उसी प्रकार इसके अंदर 3 गोले बना रखे, 3 गोले के ऊपर 3 गोले और खींच रखे, तो इसके अंदर 6 गोलों में एक अष्टफलकीय रिक्ति बनती है, 4 गोले के अंदर चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। और चतुष्फलकीय रिक्ति का प्रथम अंतर और फिर अष्टफलकीय रिक्ति का प्रथम अंतर पढ़ेंगे। चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित 4 कणों के मध्य रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र कहते हैं। 4 कणों के मध्य उपस्थित स्थान को रिक्त स्थान या छिद्र कहते हैं। उसी प्रकार अष्टफलकीय रिक्ति विपरीत दिशा में स्थित 2 समबाहु त्रिभुजों के मध्य विपरीत दिशा में स्थित 2 समबाहु त्रिभुजों के मध्य अष्टफलकीय बिंदु के निर्माण से बनती हैं। अष्टफलकीय बिंदु के निर्माण से बनती अष्टफलकीय रिक्ति, जो विपरीत 2 समबाहु त्रिभुजों के मध्य अष्टफलकीय बिंदु के निर्माण से बनती क्या बनती है? अष्टफलकीय रिक्ति। उसी प्रकार चतुष्फलकीय रिक्ति में 4 कणों से घिरी होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति 4 कणों से घिरी होती है। तो यह मत कर देना कि चतुष्फलकीय 4 से घिरी हुई तो अष्टफलकीय 8 से घिर जाएगी, नहीं। चतुष्फलकीय 4 कणों से मिलकर घिरी होती है, जबकि अष्टफलकीय रिक्ति 6 कणों से घिरी होती है। उसी प्रकार यदि अपने पास कणों की संख्या n दे रखी है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n होगी, और यदि अपने पास कणों की संख्या 6 दे रखी है तो वो कौन सी रिक्ति होगी? वो अष्टफलकीय रिक्ति होगी। यदि कणों की संख्या 6 दे रखी है तो अष्टफलकीय रिक्ति भी कितनी होगी? n ही होगी। यदि कणों की संख्या n तो अष्टफलकीय रिक्ति भी n होगी। तो अपने पास इसके 4 अंतर पड़े। 4 अंतर कौन कौन से हैं? पहला अंतर तो यही है कि कणों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाएगी 2n और अष्टफलकीय रिक्ति हो जाएगी n। तो पहला अंतर तो ये है कि चतुष्फलकीय रिक्ति है ना, जो 4 कणों से मिलकर बनी होती है, 4 कणों से, और ये अष्टफलकीय रिक्ति 6 कणों से मिलकर बनी होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर यदि कणों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n होगी, जबकि अष्टफलकीय रिक्ति के अंदर यदि कणों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या भी n होगी। चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर 3 गोलों के ऊपर एक गोला खींच रखा है, तो इसके अंदर जो अंतराकाशीय स्थान या रिक्त स्थान होता है उसको चतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति के अंदर 3 गोले स्पर्श किए हुए हैं, उसके ऊपर 3 गोले और स्पर्श करते हुए बनाते हैं, तो 6 गोलों से मिलकर जो स्थान बनता है उसको बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अब तुम कुछ पॉइंट लिखो नोट लगा के, जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है वह चालक पदार्थ कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक पदार्थ कहलाता है। उदाहरण जैसे चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। चांदी, तांबा और एल्युमिनियम तीनों चीज़ें विद्युत की चालक होती हैं, बहुत अच्छी होती है कि उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह होता है। किस किस में? चांदी में, तांबा में और एल्युमिनियम में। और उसका उपयोग क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह एवं विद्युत चलित उपकरणों के निर्माण में चालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किसमें? विद्युत धारा के प्रवाह एवं विद्युत चलित उपकरणों के निर्माण में। किस किस का? चांदी, तांबा और एल्युमिनियम का। इसी के साथ ये एक ठोस अवस्था का बचा हुआ पाठ पूरा हो गया। आज ठोस अवस्था का पाठ पूरा कंप्लीट रूप से हो चुका। अब अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन या विलेन का कुछ पार्ट, उसका भी बचा हुआ है, वो भी लगभग 50% चैप्टर तो पूरा हो गया। अब उसको पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।